तो बताइए क्या जानना चाहते हैं आप एसआई के बारे में। भैया सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि एसआई के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए होती हैं। एसआई की योग्यता ग्रेजुएशन केवल रखी हुई है व्यापम ने, मतलब जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल हो गया है उसने केवल ग्रेजुएशन उसमें चाहिए रहती है। उसमें दो प्रकार के पद आते हैं एक्चुअल में, अधिकतर लोगों को पता ही नहीं रहता। एक टेक्निकल पद रहते हैं और दूसरे नॉन टेक के पद रहते हैं। तो जो नॉन टेक्निकल जो पद हैं उनमें केवल ग्रेजुएशन योग्यता है, और जो टेक्निकल पोस्ट हैं उसमें टेक्निकल पढ़ाई यानी कि इंजीनियरिंग या पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा या फिर बीएससी मैथमेटिक्स से इस प्रकार की योग्यताएं चाहिए रहती हैं। और एज और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बताइए। डिटेल तो एज 18 से वही 33 साल, लेकिन अधिकतर लोग गौर करते हैं मैक्सिमम आयु वाले पे। तो मैक्सिमम आयु उसकी 33 साल 33 और 5 साल की कैटेगरी वाइज छूट रहेगी। हाइट में कांस्टेबल से 0.5 सेंटीमीटर का अंतर रखा है, 167.5 इसमें हाइट रखी हुई है सेंटीमीटर में। और महिला की हाइट शायद 152.5 सेंटीमीटर। अब वो जो भी होगा मैं इसे बीच में यहाँ पर पट्टी लगा दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, क्योंकि वो ऑथेंटिक जानकारी रहती है, नोटिफिकेशन में जो आती है वो। इसके परीक्षा पैटर्न के बारे में कुछ अभी नया बदलाव हुआ है तो वो कृपया बताइए सर। अच्छा। पहले तो मैं चाहता हूँ कि पुराने पैटर्न के हिसाब से इसको बताऊँ, क्योंकि अभी तक ऑथेंटिक जानकारी हमारे पास में नहीं है कि क्या होने वाला है। जो सोर्स से जो पता चला है मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले जब मैं देता रहता था और जो अभी तक हुआ है 2017 तक, उसमें एक पेपर आता है 100 नंबर का एक पेपर और 100 नंबर का दूसरा पेपर, ऐसे होता था पेपर। लेकिन फिर जो ऑनलाइन होना चालू हुआ उसमें टोटल 200 नंबर का एक पेपर, टोटल 200 नंबर का एक पेपर, उसमें 100 नंबर जो हैं वो जीके मैथ और रीजनिंग से आते थे, और जो अगला 100 नंबर होता था उसमें 70 नंबर की हिंदी और 30 नंबर का इंग्लिश। 30 और 70, 30 इंग्लिश 70 हिंदी, ये 100 नंबर का एक पेपर, और एक सेपरेट पेपर जो कि जीके मैथ और रीजनिंग से, ऐसे 200 नंबर का एक पेपर होता था और 200 ही उसके अंक रहते थे। लेकिन अभी जो हमें पता चला है नया, सीएम शिवराज जी के मार्गदर्शन में उन्होंने कुछ गाइडलाइन दी थी उसके हिसाब से कि फिजिकल के नंबर जोड़े जाएं। तो जो अनऑफिशियल है, मैं ये कोई ऑफिशियल सोर्स से नहीं बता रहा हूँ, उसका कोई एक लेटर मिला था मुझे जो कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। वो उसमें ये है कि 600 नंबर का पेपर होने वाला है। अब उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे ये डिफाइन नहीं किया गया है। 600 नंबर का एक पेपर होगा, 100 नंबर का फिजिकल होगा। पहले फिजिकल के कोई मार्क्स नहीं रहते थे, अब 100 नंबर का एक फिजिकल होगा और 50 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। अभी तक इंटरव्यू 10 नंबर का होता था। 200 नंबर का पेपर और 10 नंबर का इंटरव्यू, टोटल 210 नंबर में से मेरिट बनती थी। लेकिन अब 600 नंबर का पेपर, 100 नंबर का फिजिकल और 50 नंबर का इंटरव्यू, 750 नंबर के अंकों में से मेरिट बनाई जाएगी। तो भैया आप ये और बताइए कि जो सब्जेक्ट हैं उनकी हम तैयारी कैसे करें और कहाँ से उन्हें पढ़ें। मैं अगर अपने हिसाब से शॉर्ट में बताऊँ तो जीके और हिंदी दोनों ही मैंने लूसेंट की जीके, लूसेंट की हिंदी पढ़ी थी। इंग्लिश आप स्पीडी की पतली वाली इंग्लिश ले लें, पर्याप्त है, या फिर परफेक्ट की ले लें, परफेक्ट इंग्लिश बहुत अच्छी है। मैथ्स रीजनिंग आप ऐसे ही कर लीजिए क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं, लगभग 20 से 30 क्वेश्चन ही रहेंगे। लेकिन अगर मैथ्स पढ़ना चाहें तो RS अग्रवाल से कर लें, अच्छे मैथ्स के क्वेश्चन है उसमें। और रीजनिंग परफेक्ट की कोई भी, वैसे परफेक्ट सजेस्ट करूँगा क्योंकि पतली है वो। तो मैथ रीजनिंग हो गया, जीके हो गया। अगर MPG के भी इसमें क्वेश्चन रहते हैं तो पुणेकर वाली लीजिए पतली किताबें जो है, आप पतली पतली चयन कीजिए जिन्हें जल्दी ख़त्म कर सकें और बार बार उनका रिवाइज कर सकें। ओवरऑल रणनीति की हम बात करें तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप जिस दिन से आप SI की तैयारी चालू करते हैं, आप हल्का फुल्का फिजिकल भी चालू कर दीजिए अपना, घूमने जाना, थोड़ा बहुत रनिंग कर लेना, अपने शरीर को मजबूत बनाइए। और तैयारी जो है कि देखो, अब हिंदी और इंग्लिश 100 नंबर का टोटल पोर्शन था अभी तक, अब आगे पता नहीं, तो मैं देता था जोर हिंदी और इंग्लिश पे, क्योंकि वो अच्छी स्कोरिंग है। हिंदी आप कर ली या इंग्लिश अच्छी कर ली तो आप 90 तक नंबर ला सकते हैं। और जीके वाले पोर्शन पे भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी समान रूप से भागीदार है, लेकिन फिर भी अकॉर्डिंग दोनों को अगर तुलना करें तो हिंदी इंग्लिश वाला पेपर ज़्यादा आपको स्कोर दिलाता है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा मेहनत करें। उसे तैयार करके एक बार पटक दें, और जीके तो आपको बार बार पढ़ते ही रहना पड़ेगा लास्ट टाइम तक। तो मैथ रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश आप पहले ही तैयार करके पटक दें, और जीके को फिर आप धीरे धीरे करके चरण लास्ट दिन तक पढ़ते रहें उसे।
और आपका फिर सिलेक्शन हो जाएगा। भैया थोड़ा फिजिकल के बारे में बताइए कि क्योंकि अभी जो नया पैटर्न बदला है उससे लोग थोड़ा भ्रमित हो गए हैं कि किस तरह का 100 नंबर का फिजिकल में कौन कौन से इवेंट और किस तरह से हम उन्हें क्लियर कर सकते हैं। 2012 में जब ऐसा ही हुआ करता था, मैं पहली बार अपीयर होता SI के एग्ज़ाम में, तो उस टाइम पे इसमें जो है कि 5 इवेंट हुआ करते थे और 100 नंबर का फिजिकल होता था। और 100 नंबर चूँकि अभी दिए हुए हैं तो मैं रिलेट कर रहा हूँ कि 2012 जैसा फिजिकल हो सकता है। है ना, क्योंकि 100 नंबर उस टाइम पे थे, 100 नंबर का अब है। तो उस टाइम पे फिजिकल में 5 इवेंट हुआ करते थे, 2 दौड़ें थी और 2 कूदें थी। 2 दौड़, 2 कूद और 1 गोला फेंक। तो 2 दौड़ों में कौन कौन सी थी? एक 100 मीटर की दौड़ थी, एक 1500 मीटर की दौड़ थी, एक 100 मीटर, एक 1500 मीटर की दौड़। 2 दौड़ हो गई। 2 कूद में एक लंबी कूद थी, एक ऊंची कूद थी, ठीक है। और फेंक में था गोला फेंक वही अपना जो अभी SI पुलिस कांस्टेबल में चल रहा है, वही वाला गोला फेंकवाया जाता था। तो ऐसे करके 5 इवेंट होते थे और पाँचों 20-20 नंबर के थे, माफ़ कीजिए 20-20 नंबर के थे। तो 20 और 5, 20 × 5 100 नंबर का फिजिकल होता था। आप में जितनी कुब्बत है, आप में जितनी एनर्जी, आप पूरी झोंक दीजिए, क्योंकि आप फिजिकल में जितने ज़्यादा नंबर लेकर आएंगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस बढ़ेंगे सिलेक्शन के। बिल्कुल। तो ये था इसका मतलब, ऐसा हो सकता है फिजिकल, ऐसा अपन अनुमान लगाते हैं। फिर इसके बाद जो इंटरव्यू के बारे में कुछ इंटरव्यू के बारे में जी देखिए आशीष, डिजिटल का ज़माना आ गया है। आज आप यूट्यूब खोलेंगे तो ढेरों आपको उसमें इंटरव्यूज़ मिल जाएंगे लोगों के। तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप UPSC या MPPSC वालों के ही इंटरव्यू देखें, आप छोटे मोटे बैंकिंग वालों के, लिपिक के संपर्क में कहीं भी जो भी होते हैं उनके इंटरव्यू देख लें। PSC वालों के इंटरव्यू भी कोटल अकेडमी या दूसरी जो भी है कोचिंग्स, उनमें आपको इनके इंटरव्यू देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़े इंटरव्यू देख लें, कुछ उनके फिक्स क्वेश्चन रहते हैं, वो क्वेश्चनों को आप तैयार कर लें तो तैयारी हो जाती है बहुत अच्छे से। और मैं मानता हूँ कि इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं होती, आपका व्यक्तित्व झलकना चाहिए। आप ऐसा व्यक्तित्व बनाइए कि मुझ में ये गुण हैं, मैं केवल आपके बारे में तो पूछना है उसे, तो आप अपने बारे में बताने के लिए तैयार रहें कि मैंने ये किया है, मुझ में इतना ज्ञान है। आप उसकी विशेष तैयारी नहीं होती, लेकिन फिर भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आप कहीं पे जाके देख सकते हैं। तो ये थी मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा के बारे में तैयारी। आप देखिए और दूसरों को भी बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें। लाइक कर दीजिए।